मैं बनाऊंगा अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी, मैं अपने समाज के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मैं बनाऊंगा। कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कि हम अपने वोट की रक्षा सुरक्षा कैसे करें, जैसे हम अपनी बेटी की इज्जत की सुरक्षा करते हैं, अपने घर में धन की सुरक्षा करते हैं, अपने माल की सुरक्षा करते हैं। मैं आसमान से गिरा हुआ व्यक्ति नहीं कि मुझे आसमान से किसी ने फेंक दिया और मैं जमीन पर आ गया। मैं आपके समाज का व्यक्ति हूँ, मैं वही हूँ जैसा आप सोचते हो। फर्क सिर्फ इतना है कि मैं यहाँ बैठ के आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ और आप वहाँ मेरी बातों को सुन रहे हैं, इतना ही फर्क है। मैं वहाँ आ जाता हूँ, आप अपनी बातों को यहाँ रखेंगे, क्योंकि समाज के अंदर क्रांति हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती, सोच हर व्यक्ति के अंदर नहीं होती। समाज में लाखों के अंदर से कोई व्यक्ति खड़ा होता है, कोई सोच बड़ी होती है जो अपने समाज को जगाने का काम करती है। मैंने ये फैसला आप लोगों के बीच में क्यों लिया? मैंने बहुत गहन अध्ययन किया, हमारे साथियों ने बहुत गहन अध्ययन किया कि जब से देश आजाद हुआ है, आजाद होने के बाद और जितने भी यहाँ पर एमपी और एमएलए बन के जिनके आपके बीच में आए हैं, उन्होंने सिर्फ खाना पूर्ति करने के अलावा कुछ नहीं। मैं उस इलाके में भी जाता हूँ बाबूला जी, मैं उस इलाके में भी जाता हूँ जहाँ पर अपर कास्ट के लोग भी रहते हैं, बड़ी जाति के लोग भी रहते हैं। मैं इस इलाके में भी जाता हूँ जहाँ मेरा समाज भी रहता है। मैं बड़ा अंतर देखता हूँ इस सुरक्षित सीट से जो शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति चुन के आता है। जब डेवलपमेंट की बात होती है, जब किसी अच्छी व्यवस्था की बात होती है, स्कूल की बात होती है, तो रोजमर्रा की जो हमारी सुविधाएं उसकी बात होती है, जब कोई फंड आता है, अगर 100 रुपये आते हैं तो 80 रुपये उस इलाके में लगाने का काम करता है, जहां से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। मैंने आपसे पहले यहाँ पर घूमने से पहले आपकी इस जो मीटिंग की जो आज जो तैयारी की गई है, उसमें मैंने बहुत बड़ी बड़ी इसकी समस्या, आपकी जो कॉलोनी की जो समस्या हमारे साथियों ने बीच में रखी थी, जो आपके बीच में भी रखना चाहता हूँ। और मैं वादे के साथ कहूँगा, जो मैं कहूँगा वो शब्द लिख लेना मेरे, जो मैं कहूँगा वही होगा, उससे अलग बिल्कुल नहीं। मुझे किसी और के वोट की जरूरत नहीं है। मैं पूरी विधानसभा में चिल्ला के कह सकता हूँ, मंचों पे खड़े होकर कह सकता हूँ, मुझे सिर्फ मेरे समाज की वोट चाहिए और मैं अपने समाज को आगे ले जाने का काम करूँगा। सबसे बड़ी समस्या जो मीठे पानी की है, क्या ये देश आजाद होने के बाद आज भी गुलाम है? हमारे लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ हमें पीने की सुविधा भी नहीं है। ये सरकार चिल्ला चिल्ला के कहती है कि हम पानी फ्री दे रहे हैं, घरों तक तो पानी यहाँ पहुँचेगा। दिल्ली का इलाका है, सीमापुरी से लगा हुआ है, सीमापुरी से मंत्री रहे 2 बार। मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे समाज का आदमी हमारे लोगों के बारे में नहीं सोचता। मुझे तो लगता नहीं होगा कि यहाँ पर नहीं आए हो मोदी साहब, कई बार आए हो। 10 साल में कोई आदमी ये नहीं सोच सकता कि मेरे समाज के घर के बीच में मैं मीठा पानी नहीं भेजूंगा, पानी नहीं भेजूंगा। बड़े शर्म की बात। डेवलपमेंट की बात मैं देखूं तो यहाँ पर इतनी जमीन पीछे खाली पड़ी हुई है, हमारे बच्चों के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी बन सकती है। मैं बनाऊंगा अपने बच्चों के लिए लाइब्रेरी, मैं अपने समाज के लिए पढ़ने के लिए लाइब्रेरी मैं बनाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। बाउंड्री देखी मैंने, टूटी हुई बाउंड्री पड़ी हुई है। एक बार ही यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ है, मतलब काम जो होता है उसके बाद कोई भी काम यहाँ पर नहीं हुआ। अगर इस पार्क में आरसीसी डली है तो दोबारा डलने का काम नहीं होगा। आप दिलशाद गार्डन जैसे एरिया में चले जाइए, सड़कें पे सड़कें बिछी हुई हैं, सड़कें पे सड़कें बिछी हुई हैं, जहाँ जरूरत ही नहीं है। एक सड़क बनी 6 महीने बाद फिर सड़क बनी, एक सड़क बनी 6 महीने बाद फिर सड़क बनी। अरे भैया, जो पैसा वहाँ व्यर्थ कर रहे हो, जिससे आपने खड़े हुए हो, जिससे खड़ा होना सीखा है, जिसने आपको पैदा किया है, तो समाज के बीच में जाके तो कुछ सोच के समझ के काम करें। चारों तरफ घूम के अभी मैंने देखा, कोई भी अगर अंधेरा होता होगा तो चारों तरफ अंधेरा यहाँ भी रहता होगा। शाम ढलने के बाद अंधेरा रहता होगा, कोई बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है,
कोई पोल ऐसा नहीं बनाया कि हमारी महिला या बच्चा कोई सुरक्षित निकल सके। कोई भी चोर उधर से बाउंड्री पार करके आ सकता है, हमारा सामान चोरी करके ले जा सकता है। मैं आपसे वादा करता हूँ, जब मैं यहाँ से आज चुन के आऊँगा, आप मुझे जिता के भेजेंगे, तो मैं जो चीज़ें आपसे तय कर रहा हूँ वो सबसे पहले अगर विधानसभा में कहीं होगी तो शुरुआत एमसीडी से ही, हमारी इस कॉलोनी से ही होगी और कहीं से नहीं होगी। सम्मानित साथियों, इसके साथ साथ जो मैरिज होम की बात और पार्क को अच्छे रूप में देने की बात जो यहाँ पर मैंने समझी कि पार्क तो बन गया पर उसको डेवलपमेंट नहीं हो पाया, यानी कि सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया, उसको भी हम कराने का काम करेंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, मैंने आप लोग के बीच में पोस्टर देख रहे होंगे, हम लोगों ने, हमारे साथियों ने नारा दिया कि स्वाभिमान की इस लड़ाई में पुरानों को छोड़ दो और नए विकल्प पर जोर दो। आपने सबको देख लिया, 30-35 साल से सब आपके बीच में आए, सबको आपने वोट दे दिया, सबसे आपने उम्मीद करी। हमारा ऐसा भोला भाला समाज है कि किसी के दरवाजे लड़ने झगड़ने नहीं जाता। क्या जाता तो मुझे बताओ, कोई झगड़ने गया? अगर कोई कह के चला गया तो उसने मान लिया कि भाई ठीक है जी, इसने कह दिया तो ये हो ही जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा उन लोगों ने नहीं सोचा, उनको पता है कि ये हमारे दरवाजे नहीं आए। देखिए, मेरा अपना अनुभव है, मैंने अपनी इस जवानी के अंदर 20 साल का जो मेरा अनुभव है, मैंने समाज को समर्पित किया। मैंने पूरे देश के अंदर समाज को जगाने का काम किया। ऐसा कोई भी बड़ा आंदोलन इस देश के अंदर नहीं है जिसमें मैंने अपनी भागीदारी देने का काम नहीं किया। आपने अभी कुछ ही हाल ही दिनों में 4 से 5 साल का समय हुआ, आपने मनीषा वाल्मीकि का कांड सुना होगा, किसके साथी ने सुना? हमारी बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ, किस किसने सुना? मनीषा वाल्मीकि के साथ। आपके हाथ में जो पैम्फलेट है इसमें सबूत है। एम्स के अंदर जब वहां से बॉडी आई थी, अगर 2 दिन रही तो आपके बेटे ने वहां संघर्ष करने का काम किया था। और दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, जिला है, उसके अंदर आपके बेटे ने प्रदर्शन करने का काम किया था अपनी बहन के लिए। गाजियाबाद के अंदर 5000 लोगों के साथ मैंने डीएम को ज्ञापन दिया था कि हमारी बेटी को न्याय मिले। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दावे के साथ, क्या आपका यहाँ जो एमएलए 15 साल रहा और 10 साल जो रहा, क्या आपकी बेटी, आपके बच्चों की किसी ने आवाज उठाई? मैं सबूत के साथ इस बात को कह रहा हूँ। ये सबूत है आपके बीच में कि मैंने हमेशा समाज की लड़ाई लड़ी है, हमेशा आंदोलन में आपके बीच में रहा हूं मैं। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि मैं एमपी एमएलए बनना चाहता हूं। तो सम्मानित साथियों, 2 अप्रैल का आपने आंदोलन सुना होगा, जब केंद्र की सरकार ने इस SC/ST एक्ट, जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो जाति का उत्पीड़न जो लोग करते हैं उनको सजा सुनाने का जो काम करता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमको एक ऐसा हथियार दिया है जिससे हम दूसरे समाज जो हमारे ऊपर अत्याचार करते हैं उस पर लगाम कसी जाए। और भाजपा की केंद्र की सरकार ने उसको भी कमजोर करने का काम किया था। 2 अप्रैल 2018 को पूरे देश के अंदर आंदोलन हुआ, उसमें भी आपके बच्चे ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। पूरे देश के अंदर जितने भी लोग जेल में गए थे उनको छुड़ाने का काम मैंने किया था। काफी हद तक जितने भी लोग शहीद हुए थे, रामलीला मैदान के अंदर 13 जनवरी 2019 को उनकी मूर्ति लॉन्च करने के साथ साथ उनके परिवार को सम्मानित करने का काम आपके बच्चे ने किया था, उनको आर्थिक सहयोग देने का काम आपके बच्चे ने किया था। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि आपकी लड़ाई मैं ही लड़ सकता हूं और कोई आपकी लड़ाई लड़ नहीं सकता, क्योंकि आपके बच्चे पे अनुभव है। आपका बच्चा क्रांतिकारी है, आपका बच्चा आपकी ताकत है, आपके साथ हमेशा खड़ा रहा है। चाहे थाना हो, अस्पताल हो, किसी का भी इलाज अगर कोई नहीं कर रहा तो अस्पताल में जाके इलाज आपके बच्चे ने कराया। थाने में अगर किसी बेगुनाह को अगर कोई सजा सुनाने का काम करता था, हमारे समाज का सीमापुरी के अंदर जो एमएलए रहे हैं उनके साथ ही हमारे बच्चों को जेल में डाल के सजा सुनाने का काम कर रहे थे और उन बेगुनाहों को छुड़ाने का काम आपके बच्चे ने किया। वो किसी भी समाज से हो, उन्होंने जेल में डालने का काम किया, आपके बच्चे ने छुड़ाने का काम किया। इस विधानसभा की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अगर किसी भी मजलूम गरीब को सताया गया तो आपका बच्चा सबसे सामने, सबसे पहले आपके बीच में खड़ा रहेगा। मुझे किसी का भी लालच नहीं है,
मुझे किसी का भी डर नहीं है। अगर मुझे डर होता या लालच होता तो मैं चुनाव चिन्ह लेके घूमता कि भाई वोट दो। मैंने अभी तक तो वोट नहीं मांगी आपसे, मैंने आपसे किसी वोट तो नहीं मांगी। जब मेरा समाज इतनी संख्या में है तो मुझे चुनाव चिन्ह लेने की जरूरत क्या है बताओ। मेरा समाज मेरी ताकत है, मेरा चुनाव ही, मेरा समाज ही मेरा चुनाव चिन्ह है। जब हम एक ताकत में खड़े होंगे तो किसी की मजाल नहीं है, ये सब दूर भग जाएंगे। आपके बीच में आज मैं इस बात को आपके बीच में रख के जा रहा हूँ और विश्वास के साथ आपके रख के जा रहा हूँ। अगर कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर आपके बीच में आए तो उसको भगाने का काम आप लोग करेंगे। वादा करते हो नहीं करते आप बताओ। जिन्होंने किसी ने कोई काम नहीं किया उसको भगाने का काम आपको करना गेट से। जिन लोगों ने कोई काम नहीं किया, आम आदमी पार्टी को आपने देखा, कांग्रेस को आपने देखा, भारतीय जनता पार्टी को आपने देखा, तमाम छोटे दलों को भी आपने देखा, आपका किसी ने बेड़ा पार नहीं किया। मैं वादा करता हूं आपका बेटा आपके साथ खड़ा रहेगा। आप किसी से मत डरना, सत्ताधारी पार्टी से मत डरना, केंद्र में चल रही हो, राज्य में पार्टी चल रही हो उससे मत डरना, उनके गुंडों से मत डरना, उनकी पुलिस से मत डरना। आपका बेटा उनके सामने चुनौती के साथ अकेला खड़ा रहेगा। अगर नहीं खड़ा रहा तो चौराहे पे आग खड़ा करके आग लगा देना। मैं सीधा कह रहा हूँ, चौराहे पे खड़ा करके आग लगा देना। ये शब्द है मेरे, मैं कभी अपने शब्दों को भूलता नहीं। तो एक क्रांति, ये सोच मेरे समाज की है। मैं इसलिए इस बात को कहता हूँ कि ये जितने भी अधेड़ उम्र के आपके बीच में आएंगे कोई काम नहीं कर पाएगा। 72 साल का आदमी और 36 साल का लड़का आपके बीच में कितना चलेगा आप जानते हैं। नई सोच क्या कर सकती है आप जानते हो। 80 साल का बुढ़ा क्या कर सकता है आप जानते हो। समाज के वो भी हैं और समाज के हम भी हैं। नया ज्यादा दिन चलेगा आप जानते हो, पुराना कम दिन चलेगा आप इस बात को जानते हो। तो सम्मानित साथियों, इस संघर्षों के साथ जो हम निकले हैं, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें रास्ता दिखाया है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो हमें गुलामी से दूर किया है, जो संविधान के अंदर हमें जो अधिकार दिए हैं, उनकी भी रक्षा सुरक्षा करने का काम आपका बच्चा करेगा। संविधान हमारी ताकत है, संविधान हमारी आवाज है। तो ये सारी की सारी आवाज और समाज जब एक साथ इकट्ठा होगा तो इस आवाज को हम बुलंद करेंगे। और ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो हमें अपनी ताकत, अपनी शक्ति को पहचानना है। आप ये समझें कि हम लोग जब वोट देने के बाद हम किसी से उम्मीद नहीं करते, तो हम लोग इस बात को समझें कि भाई ये वोट भी हमने अपने बच्चों को दे दिया, हम कोई उम्मीद नहीं कर रहे कि हमारी मदद करेगा। आप एक बार ऐसा करके तो देखिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस बात को कहा था कि इस वोट का अधिकार जो मैं आपको दिला रहा हूँ, ये आपको रक्षा ऐसे करनी है जैसे आप अपने घर के अंदर अपने बेटी की रक्षा करते हैं, उसकी इज्जत की रक्षा करते हैं, आपने अपने घर में धन की दौलत की रक्षा करते हैं। ऐसे ही आपको, मेरी बात को सुनना, मैं गंभीर बात बोल रहा हूँ माता जी, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जब बच्चे, 5 बच्चों में से 4 बच्चे कुर्बान हो गए, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर अपने बात में ये कहते थे कि वोट का अधिकार मैं आपको दिला के जा रहा हूँ। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। पहले आपने देखा होगा, राजा अंधा हो, नंगड़ा हो, बहरा हो, बूढ़ा हो, कैसा भी हो, प्रजा उसको राजा स्वीकार करती थी, उसकी संतान को राजा स्वीकार करती थी। पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने रानी के पेट का ऑपरेशन कर दिया और उन्होंने कहा कि अब राजा बैलेट बॉक्स से पैदा होगा और मेरा समाज चुन के आएगा और मेरा समाज ही उनको चुनेगा। तो ये बड़ी बात आपसे कह रहा हूँ कि बाबा साहब ने इस बात को भी कहा था कि हम अपने वोट की रक्षा सुरक्षा कैसे करें, कैसे हम अपनी बेटी की इज्जत की सुरक्षा करते हैं, अपने घर में धन की सुरक्षा करते हैं, अपने माल की सुरक्षा करते हैं। इसलिए आपको जब भी आपके बीच में कोई आए तो आप इस बात का ध्यान रखना, जो आपको हमेशा बेवकूफ बनाते आए हैं, जब चुनाव का माहौल आएगा तो आपके पैर में पड़ जाएंगे और कहेंगे माता जी मेरे सर पे हाथ रख दो, मुझे एमपी बना दो, मुझे एमएलए बना दो, मुझे पार्षद बना दो। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि आपकी वोट की ताकत क्या है। हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में गुस्से नहीं थे, उनको तो हवाओं से बदबू आती थी, परछाई तो दूर की बात है। हमारे मोहल्ले में गुस्से नहीं थे। तो ऐसी बात को हमें समझना पड़ेगा कि आज ये क्यों आ रहे हैं हमारे पास। आज ऐसी कौन सी समस्या आज पड़ी कि हमारे पैरों में पड़ रहे हैं ये लोग। आज हमारे घर में भोजन भी कर रहे हैं,
ये कहते हैं कि हम दलितों के घर में भोजन करने चल रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है। अपनी ताकत को समझना पड़ेगा हम लोगों को। हमारे पास वोट की ताकत जो है वो हमें ऊपर उठा सकती है। अपने व्यक्ति को उठाओ, आएगा यहाँ से चुन के शेड्यूल कास्ट का ही, रिजर्व कैटेगरी का ही आएगा, ऐसे ही चुन के आएगा। और आपको देखना है कि इसका कोई गुलाम तो नहीं है। जो 15 साल गुलाम आपको अपने समाज को रखता हो, 10 साल जिसने गुलाम किया हो आपको, आप उसके बाद भी अगर दूसरे उसी गुलाम को चुनेंगे, हवा का रुख आप खुद बदल सकते हैं। ये मत समझना इस बार चुनाव में आपका बेटा आ चुका है, हवा को हम बदलेंगे। पर आप इस बात को समझना कि हवा के चक्कर में मत जाना कि वो दौलत वाले लोग हैं, वो धन वाले लोग हैं, वो खरीद के हमारे बीच में हमारे ही लोगों को भेजेंगे और कहेंगे कि भाई अपनी वोट को बेकार मत करो। वो कहेंगे अपनी वोट को बेकार मत करो। कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो भाई लड़के के? ये कोई नहीं आएगा, दूसरा आदमी जीत जाएगा। आपको भाजपा को हराना है तो आपको इसको वोट देना पड़ेगा। नहीं, आप रुख खुद बदल सकते हो, अपनी ताकत अपने हाथ के अंदर लो। जैसे बाबा साहब ने कहा कि रक्षा वोट की सुरक्षा आपको खुद करनी है। जब तक वोट ना पड़े तब तक आपको अपनी वोट की रक्षा करनी है। और जिस दिन आप वोट डाल के आ जाएंगे और जब हम चुन के आएंगे तो हम अपनी ताकत खुद होंगे। हम जो सोचेंगे वो हम खुद करेंगे, जो हमें करना होगा हम खुद करेंगे। हम किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है कि आप लोग किसी के बहकावे में मत आना, आप किसी के झाड़ी में पैसे में वोट अपना मत बेचना। बाबा साहब ने बड़ी कुर्बानी से आपको वोट का अधिकार दिलाया है, वरना कोई नहीं आता था। तो आखिरी में बस इतना कहूंगा कि लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डर के नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। असफलता जो आज तक हम बार बार हारते हुए हैं, उस पर हमें चिंतन मनन करना चाहिए। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो, फिर सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं यही उम्मीद करूंगा कि हमारा समाज मेरे साथ खड़ा रहेगा। जो साथी यहाँ से इस कॉलोनी में काम करना चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने नाम नंबर यहाँ लिखवा के चले जाएं। इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।